नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान के भिवाड़ी में ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां औद्योगिक क्षेत्र में सुबह केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 7 मजदूर जिंदा जल गए हैं। इनमें 5 मजदूर बिहार के मोतिहारी के रहने वाले थे। इस हादसे का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है, जिसमें दिख भी रहा है कि यह हादसा कितना भीषण था। आग लगने से पहले विस्फोट हुआ, जो इतना भयानक था कि मानो कोई भूकंप आया हो। ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूं, ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, इसमें आप देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा होगा। ये इतना भयानक विस्फोट था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग भी हिलती हुई दिख रही है, जमीन हिलता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आया हो। जब यह हादसा हुआ, फैक्ट्री में आग उस वक्त लगी जब फैक्ट्री में 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिला। दमकल की कई गाड़ियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही भिवाड़ी एसपी, तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह और अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 7 शव अब तक बरामद किए हैं और ये घटना से जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें देखिए फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला है। केमिकल फैक्ट्री है ये, जिसमें अचानक से विस्फोट हो गया और विस्फोट भी ऐसा विस्फोट जैसे लग रहा था कि भूकंप आया हो। पूरी धरती कांप उठी। आसपास के जो वहां पर घर होंगे, बिल्डिंग है, वो सब कुछ बिल्कुल इस तरीके से हिल रहे थे। और ये 2 तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे होंगे जिसमें अचानक से जब विस्फोट हुआ तो पूरी केमिकल फैक्ट्री में आग ही आग नजर आ रही है। आग की ऊंची लपटें आपको दिखाई दे रही होंगी, धुएं का गुबार आपको दिख रहा होगा। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जैसे ही प्रशासन की टीम को जानकारी मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू किया गया है। जानकारी मिल रही है कि 7 शवों को अब तक बरामद किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ था उस वक्त वहां करीब 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे। मौके पर 10 दमकल की टीम मौजूद है, जो आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है और मरने वालों में जो 5 मजदूर हैं वो मोतिहारी के बताए जा रहे हैं। बिहार के मोतिहारी के रहने वाले थे, जिनकी पहचान अब तक हुई है। 2 शव की पहचान अब तक नहीं हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर चलाया जा रहा है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त करीब 20 से 25 मजदूर फैक्ट्री में मौजूद थे। जब मैं जयपुर जा रहा था तब रास्ते में मुझे जानकारी आई थी इस दुखद घटना के बारे में। तब मैंने जिला कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब से व्यक्तिगत फ़ोन करके इस घटना के बारे में पूरी जानकारी ली थी और उस वक्त जो बताया गया था वो यहाँ करके देखा तो बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है और इस घटना में 7 श्रमिकों की जान गई है। और एक बार फिर से आप ये तस्वीर देख लीजिए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें आप देखिए, ये दूसरी तस्वीर जो लाल घेरे में आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आप देखिए किस तरीके से जब ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है, तो उस वक्त बिल्कुल एक कंपन महसूस की जाती है, जैसा कि भूकंप आने के वक्त होता है। पूरी की पूरी धरती वहां पर हिलती हुई उस वक्त नजर आ रही है। वो जो पूरी जमीन है, जगह है, वो बिल्कुल कंपन वहां पर है और वो भी जोरदार कंपन। और जैसे ही विस्फोट होता है उसके बाद एक पूरी तरीके से केमिकल फैक्ट्री जो है आग की चपेट में आ जाती है और आग की लपटें आपको दिख रही होंगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के बाद मोतिहारी में मातम पसरा हुआ है। पूर्वी चंपारण के शिकारगंज थाने के नरुलाहा गांव के 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार। राजस्थान के भिलवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 5 लोगों की पहचान जो है वो हुई है, वो पूर्वी चंपारण के हैं। और हम जहां हैं नरुलाहा गांव है,
यहाँ से 2 व्यक्ति की मौत हुई है और उनके परिजन भी हैं, इनके संबंधी लोग हैं। तो बताइए कैसे जानकारी मिला चाचा, का जानकारी मिलल कि जानकारी ये भेला कि वहाँ से फोन आयल है, बहिन फोन कैलक हवे, वही बहिन से पूछ लिया हमर लड़की उतही बाटे एक छोट उहे कहलक है। का कहलक, का जानकारी अपने के बतेलक घटना हो गई, घटना हो गई। तो एक लोग के कुछ मरे उर के बतेलक है काफी, तो एक लोग मर गेल में बड़ा घटना हो गइल। जेमे कि 8 आदमी के ओमे जल के थी बा मौत बा, जेमे वो 8 आदमी में 2 आदमी यहाँ के बाटे, एक आदमी कवैया के, एक आदमी यहाँ के, 2 आदमी निकल मरल वो अपने के बेटा बा। हाँ कितने से काम करेला? 3 साल से। कुछ बातचीत भेलक है बेटा से? हाँ बातचीत हो रहा होली में आवेला कहले हाँ कहे आवेला होली में। कोई और अधिकारी के फोन आयल अपने के पास? ना कोई जब फोन ना परिवार के लिंग बतेलक है कि ऐसन घटना हो गई? हाँ उहे लोग बतेलक हवे तो घटना हो गई। जी अपने लोगों के तो बड़ा ही दुखद घटना हो गई। बुआ कहाँ काम करतला, कभी काम करेले बतेला? राजस्थान में। अच्छा हाँ फटाका फैक्ट्री में काम करे रहलन बगल। फोन आयल अपने लोगन के? हाँ हाँ अब आयल है फोन तो हमने जान ली है। बहुत लोग रहले का यहाँ के वहाँ? हाँ लड़का सब लोग रहले, हाँ बेटा हमर 3 गो 4 गो रहले, उनकर बउआ सब रहले। हाँ एगो लड़की, एगो ननद, सब भगिना सनी सब दामाद सब होतही सब आवेला कहले रखल होली में बातचीत भी होकत रहत? हाँ 20 तारीख के लोग गाड़ी पकड़ेला कहले रहल। ये 20 के होली में आवेला? हाँ बिल्कुल। देखिए परिवार और घवाइल हो गेल बा। हाँ यही गांव है, जो परिजन है तमाम लोग हैं, ये जरूर ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा जो है 20 तारीख को आना था, होली पर्व मनाने के लिए आना था, लेकिन उससे पहले ही दुखद घटना घट गई है। बस स्थिति में कई लोग अभी भी लापता हैं, उनकी भी तलाश जो है वहाँ पे की जा रही है, लेकिन पूर्वी चंपारण के 5 लोगों की पहचान की जा चुकी है और 2 जो है जो जिनकी मौत हुई है उनके परिजन जो है वो तमाम जो संबंधी है वे लोग बता रहे हैं कि तमाम लोगों से बात भी हुई थी, इससे पहले रोज बात होती थी और होली में आने का इन लोगों ने वादा भी किया था, लेकिन इससे पहले ये दुखद घटना घट गई और उनकी मौत हो गई। मनीष कुमार, न्यूज 18, पकड़ी दयाल, मोतिहारी। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां एक दुकान में भीषण आग लग गई। बड़ी खबर बेतिया से आपको बता रहे हैं, दुकान में भीषण आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक दुकान आग की चपेट में आ गया है और 20 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। मंझौलिया प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से 20 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान धू धू कर जलने लगी। सूचना पर अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। घटनास्थल की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जिसमें देखिए आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। 20 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। खाना वाना खा के हम लोग सोए और उसके बाद लगभग करीबन 1 और 2 के बीच में मेरे पास कॉल गया, हम उठा नहीं पाए। फिर मेरे भैया के पास कॉल गया तो वह कॉल उठाए और आकर हमसे बोले कि चलो दुकान में आग लग गया है। तब तक हम लोग आए, तब तक दुकान मेरा पूरा जल गया था और अग्निशामक वाले आके मेरा दुकान का आग बुझा रहे हैं। कितना का संपत्ति जला हो? लगभग 20 लाख रुपया का। और देखिए आग का तांडव कटिहार के कुरसेला में भी देखने को मिला, जहां भीषण अग्निकांड पर अब जिला पदाधिकारी ने बयान जारी करते हुए जल्द पीड़ितों के लिए सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सहयोग का भरोसा भी दिया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कटिहार के कुरसेला की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बताते चले कि कल देर शाम कुरसेला हटिया में आग लगने से लगभग 200 से अधिक दुकान जलकर राख हो गई थी। कितनी भयावह ये तस्वीर है, आप इसे देख लीजिए। ये पूरा हाट है जहां पर अलग अलग दुकानें थी, जहां लोग हाट बाजार करने के लिए पहुंचते थे। दुकानदार यहां मौजूद थे, जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए आते थे। लेकिन तभी देखिए जब ये आग लगी तो इसमें सारे दुकान जो है वो जलकर खाक हो गए हैं। आग की लपटें तो आप देख ही रहे होंगे, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा लोगों का। पीड़ित दुकानदारों ने NH 31 पर मुआवजा जल्द मुहैया कराने को लेकर प्रदर्शन भी किया था। ऐसे में जिला पदाधिकारी ने जल्द ही सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सहयोग का आश्वासन दिया है। छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें थी, अभी साइड पर ही वो लोग हैं और एसेस कर रहे हैं कि कितनी दुकानें जली हैं, क्या नुकसान हुआ है, और फिर उसके बाद जैसा विभाग की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो भी उनको सहायता देनी होगी वो दी जाएगी। क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें थी, तो अभी उसका असेसमेंट का काम चल रहा है कि कितना क्या नुकसान हुआ है।
गोपालगंज एक बार फिर से सुर्खियों में है। देश विरोधी गतिविधि से जुड़ा मैसेज मिलने के बाद एनआईए और बिहार एटीएस की टीम गोपालगंज पहुंची। सिधवलिया थाना क्षेत्र में एनआईए की टीम एक युवक से सवाल जवाब कर रही है। एनआईए की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन गोपालगंज में एनआईए की दबिश के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या गोपालगंज से देश विरोधी गतिविधियां संचालित हो रही हैं? विरोधी गतिविधियों को लेकर एक बार फिर से एनआईए, एटीएस और आईबी की टीम गोपालगंज पहुंची हुई है। गोपालगंज के सिधवलिया थाना क्षेत्र में एक युवक से पूछताछ की जा रही है। बीते 24 घंटे से लगातार ये पूछताछ चल रही है और कहा यह जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधि से जुड़े हुए मैसेज मिलने के बाद ये टीम गोपालगंज पहुंची हुई है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस मामले पर अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एनआईए, एटीएस और आईबी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान से एक जुड़े हुए मैसेज मिला था और मैसेज की जाँच करने के लिए ये टीम इस वक्त गोपालगंज पहुँची हुई है। बता दें कि बीते दिनों बिहार विधानसभा में गोपालगंज के बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी ने पाकिस्तानी नागरिकों से संबंधित मामला उठाया था और ये कहा था कि पाकिस्तान से तकरीबन 168 नागरिक धार्मिक वीज़ा पर गोपालगंज आए थे। इसके बाद वे लौटे या नहीं, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सके, जिसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लिया था और जांच के आदेश दिए थे। हालांकि इधर फिर से एनआईए एक्टिव है और गोपालगंज में एनआईए की टीम पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि जो व्यक्ति संदिग्ध है, सिधवलिया थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है, उसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है। लेकिन एनआईए की ओर से भी आधिकारिक तौर पर किसी तरह की जानकारी जारी नहीं की गई है और सूचना नहीं जारी किया गया, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एनआईए के अलावा बिहार एटीएस की टीम भी इस वक्त गोपालगंज में पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। देखना होगा कि एनआईए की इस जांच के बाद आगे क्या कुछ खुलकर सामने आ पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। आरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां यूपी की डांसर से गैंगरेप का आरोप है। करनामेपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। डांस प्रोग्राम खत्म होने के बाद गैंगरेप की खबर है। गैंगरेप के बाद मारपीट का भी आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे जांच पड़ताल जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां यूपी की डांसर से गैंगरेप का आरोप है। बताया जा रहा है कि डांस प्रोग्राम खत्म होने के बाद गैंगरेप का आरोप लग रहा है। गैंगरेप के बाद मारपीट भी की गई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। एवं जितेंद्र यादव के द्वारा उस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गई, जिसका 15 तारीख को सुबह में थाने पे उसकी सूचना मिली। उसके पश्चात प्राथमिकी दर्ज की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर अपने वादे को निभाया और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5वीं किस्त में 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई, जिसके जीविका से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार करेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिलाओं को नीतीश कुमार ने ये बड़ी सौगात दी है। अपना वादा मुख्यमंत्री ने निभाया, जिसमें एक बार फिर से 25 लाख महिलाओं को सौगात दी गई। 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल 1,81,00,000 महिलाओं को राशि दे दी गई है। कुल जो आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं लगभग 1,99,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें शहरों में जो महिलाएं निवास करती हैं उसमें लगभग 18 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे ऑनलाइन के माध्यम से, जो समूह के इतर हैं, समूह में जो जुड़ी है उसके अलावा। उनमें से लगभग 4 लाख को हम लोग राशि कार्य नगर विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, जो हम लोग लगभग 15 मार्च तक कोशिश कर रहे हैं कि वो राशि भी उनको भी दे दी जाए। तो 15 मार्च से 20 मार्च तक हम लोग टेंटेटिव ले सकते हैं। हम लोग 1,99,00,000 महिलाओं को राशि दे देंगे, 10,000 रुपए जो पहला किस्त है। उसके बाद सरकार ने अगली जो किस्तें दी जानी है, जो आगे की योजना का पूरा रूपरेखा वो भी कैबिनेट से पास हो गया है। 20,000 रुपया, फिर 40,000, फिर 80,000 और फिर लास्ट में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए 60,000 रुपए की राशि तय की गई है। तो अप्रैल के पहले सप्ताह से, चूंकि हम लोग अभी सभी का लाइवलीहुड मैपिंग करा रहे हैं कि इन्होंने 10,000 रुपए से क्या रोजगार शुरू किया और अगर अभी तक नहीं किया है तो वो अगले 1 महीना में वो कर लें,
तो हम लोग अप्रैल के पहले सप्ताह से ये प्रयास शुरू करेंगे कि उन महिलाओं को अगली जो राशि दी जानी है उनके डिपेंडिंग ऑन द किस तरीके की वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो राशि भी हम लोग उनको उपलब्ध कराना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सौगात दी है और इसे लेकर मोतिहारी के समाहरणालय में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग भी लिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मोतिहारी की, जहां आज 25 लाख महिलाओं के खाते में जो राशि ट्रांसफर की गई उसका लाइव प्रसारण किया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पहली किश्त पुनः एक बार दी गई है। इसमें आज 1,73,739 महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि आज दी जाएगी। इससे पहले भी ये योजना के अंतर्गत 7,29,163 महिलाओं को ये राशि दी जा चुकी थी। इस प्रकार से इस जिले में, पूर्वी चंपारण जिले में कुल अभी तक 9,02,902 महिलाओं को ये राशि दी गई है। और अगली खबर भागलपुर से, जहां 61,000 महिला लाभुकों के खाते में 10,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उन्हें यह राशि दी गई। जिले में अब तक 4,97,000 लाभुकों के खाते में राशि भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत आज भागलपुर के 60,000 से ज्यादा महिला लाभुकों के खाते में 10,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। और आज समीक्षा भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां की तमाम महिला लाभुक भी पहुंची हुई थी। क्या कहिएगा सरकार को इस फैसले के लिए? सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें 10,000 से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला है। और हम जीविका में जब से जुड़े लोन लेकर भी अपना खुद का बिजनेस कर रहे थे और जब 10,000 मिला उससे और आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार से यही निवेदन करते हैं कि 2 लाख जो हमें मिलेगा हम उससे अपना बिजनेस को और बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। आगे बढ़ रही हैं आप लोग, इससे राहत मिल रहा है, आप लोगों को मदद मिला है इससे? हाँ। क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को धन्यवाद देती हूँ। और पहले क्या करते थे? पहले घर में रहते थे, खाना वाना बनाते थे। अब क्या कर रही हैं? अभी जीविका में 2017 में हम जुड़े हैं। लोन लेके किराना दुकान था और 10,000 रुपया जो दिया है उससे भी हम और दुकान खोले हैं और आगे बढ़ रहे हैं। 2 लाख रुपया और देंगे तो आगे बढ़ेंगे, मदद मिलेगी। हाँ। क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 10,000 से जो महिलाएं बिजनेस शुरू कर रही है और आगे लेने की उम्मीद कर रही है। 2 लाख से और ज्यादा आगे बढ़ेंगी। चलिए तस्वीर देख लीजिए कि तमाम महिला लाभुक हैं और जो यहाँ पर पहुंची हुई थी। और आज बता दें कि भागलपुर में तकरीबन 60,000 से ज्यादा महिला लाभुकों के खाते में यह राशि भेजी गई है और भागलपुर में अब तक 4,97,000 महिला लाभुकों के खाते में यह राशि भेजी जा चुकी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने आरोप स्वीकार करने से साफ इनकार किया है और मुकदमे का सामना करने की बात कही है। जनवरी में कोर्ट ने कहा कि रेलवे नौकरियों का उपयोग जमीन सौदेबाजी के लिए किया गया, जो एक आपराधिक साजिश है। जज ने सार्वजनिक रोजगार का व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने के पर्याप्त प्रारंभिक सबूत पाए हैं। इस पूरे मामले में मीसा भारती ने भी कहा है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। नहीं, आपके ऊपर छुपा हुआ के कह रहे हैं कि लगातार आप लोग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है और न्यायालय में मामला है। न्यायालय के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। और एक ही केस में लगातार एक ही केस में बहुत सारे केस बना करके लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग को भी परेशानी हो रही है। और लालू जी की भी तबीयत खराब रहती है, लेकिन बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। अब न्यायालय का मामला है तो न्यायालय के सम्मान में तो जाना ही पड़ेगा। पिछले साल जुलाई में बिहार के एक आईएएस अधिकारी नीलेश देवड़ा ने चार्टर्ड प्लेन से परिवार के साथ यात्रा की थी, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए और पूछा कि बिहार जैसे गरीब राज्य में एक अधिकारी चार्टर्ड प्लेन चलता है, उनके पास इतने पैसे कहां से आए या उसका भुगतान किसने किया। इन सब को लेकर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब में पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम और वे उस प्लेन में गए थे विभागीय काम से। जब विमान खाली लौट रहा था तो नीलेश देवड़ा अपने परिवार के साथ लौट आए। इसमें कौन सा पाप हो गया? अशोक चौधरी ने कहा है कि आरजेडी के नेता नीलेश देवड़ा के बहाने दलितों को निशाना बना रहे हैं। कोई भी आ जाता है वापस,
लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए वो? कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग अ डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें अपने परिवार को लेकर, नहीं तो खाली आता वो। 25-50 लाख कहां से लाए? अरे प्रश्न पूछने से पहले उसका पूरा आपको होमवर्क करना चाहिए ना। बिना होमवर्क के वे प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों देवेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्या नीलेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि नीलेश देवरा ने जब से हेल्थ विभाग में आए तो 25 लोगों के ऊपर कार्रवाई की, उनको ब्लैकलिस्ट किया। वैसे लोग जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में दवाई सप्लाई का काम करते हैं, कौन लोग हैं ये लोग? प्रश्नकर्ता के